प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद बलिया से समाजवादी पार्टी के समर्थित एमएलसी प्रत्याशी अरविंद गिरी ने बीजेपी प्रत्याशी पप्पू सिंह पर जमकर जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने पप्पू सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पप्पू सिंह घर में बैठे रहते हैं और उनके गुर्गे चुनाव की सेटिंग में लगे रहते हैं। एक आयोजित प्रेस वार्ता में सपा के एमएलसी प्रत्याशी अरविंद गिरी ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी पप्पू सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। बीजेपी एमएलसी पप्पू सिंह किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते, वो केवल चुनाव में निकलते हैं और धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। मीटिंग मैं उनसे ज्यादा कर रहा हूँ, वो मीटिंग नहीं कर पा रहे, मैं उनसे ज्यादा मीटिंग कर रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने घर पे बैठ करके और वहाँ से जो उनके मैनेजमेंट गुरु हैं, जो कभी किसी के मत में यानी किसी चीज़ में नहीं जाते हैं, वो केवल उनका जब चुनाव आएगा 6 साल पे तब निकलते हैं और जाते हैं और अपने धन बल का प्रयोग करते हैं। कौन? उनके कुछ गुर्गे हैं जो जाते हैं और प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से ले करके और बलिया, बैरिया, मुरली छपरा सारे ब्लॉकों पे सुहाव से लेकर के सब पे हमने कार्यक्रम हम कर चुके हैं। और जो क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, जो जिला पंचायत सदस्यगण हैं, जो प्रधानगण हैं, उन लोगों का ये मानना है भारी आक्रोश वर्तमान प्रत्याशी के खिलाफ है, पप्पू सिंह जी के खिलाफ भारी आक्रोश है। और भारी आक्रोश इस बात का है कि कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के शादी में, कभी किसी के मन्नी में, कभी किसी के जेली में कभी गए नहीं है, कभी एक मोटरसाइकिल के लिए भी सिफारिश उन्होंने नहीं किया है। और सारे लोगों का कहना है कि अरविंद जी हम आपके साथ हैं और जनता आपके साथ है, धन उनके साथ है, तो धन का वो दुरुपयोग करें। इस पर चुनाव आयोग को देखना चाहिए। जनपद वाराणसी की शिवदासपुर निवासी वर्षा राय ने हिस्ट्री शीटर सुभाष राजभर के द्वारा मारपीट और अभद्रता किए जाने के पिछले साल के मामले को लेकर मड़वाड़ी पुलिस द्वारा सहायता न किए जाने पर एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने पुलिस आयुक्त को बकायदा एक पत्र लिखकर अपनी आपबीती सुनाई है। पीड़िता वर्षा राय बताती हैं कि पिछले साल 18 दिसंबर को उनके पट्टेदारों द्वारा उनकी दुकान में घुसकर उनके घर वालों और उनके साथ मारपीट व अभद्रता की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी। परंतु आरोपी व्यक्ति सुभाष राजभर एक हिस्ट्री शीटर है, जिस कारण प्रशासन उसके दबाव में आकर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पीड़िता का यह भी कहना है कि पिछले साल की घटना के बाद से आरोपी अब भी बार बार प्रताड़ित करता है और मारने की धमकी देता है, परंतु पुलिस में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस आयुक्त से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। क्यों इसलिए आए थे कि आज से 5 महीने पहले 18 दिसंबर 2021 में मेरे साथ बहुत वारदात हुआ था। मेरी दुकान में घुस करके मेरे चाचा द्वारा, उनके पट्टेदारों द्वारा मारपीट, समझ लीजिए कि छेड़छाड़, और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे उन्होंने घिनौने काम किए। इसको लेकर के मैं मड़वाड़ी थाने में गई, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोले कि जाओ मेडिकल करा के लाओ। मेडिकल करा के आने के बावजूद भी यहाँ पे आकर के हमने FIR दर्ज कराया। कमिश्नर साहब को बोला, इन्होंने बोला कि जाइए आपका काम हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद फिर भी आए दिन ऐसे गाली गलौज, मारने की धमकी। मड़वाड़ी थाने का वो हिस्ट्री शीटर है, पुलिस वाले उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं सोच रहे कि मैं 5 महीने से मैं दौड़ रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, उनको इसका तो क्या कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले उल्टा कह रहे हैं कि वो तो हिस्ट्री शीटर है, आज नहीं कल वो तो मार ही जाएगा, आप क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बस ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। अभी 24 तारीख को मैं जब अपने घर पे गई थी, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कितनी बुरी तरीके से मुझे, मेरे दोनों भाई को, मम्मी को मारा। यहाँ तक कि मैंने मेडिकल भी कराया, मेरा मेडिकल थाने वाले लेके रख दिए। क्या बोला? अभी मैं उनके यहाँ आई थी, उन्होंने बोला कि जाइए मैं देखती हूँ, मगर ऐसे ही मैं आज ये चौथी बार मेरी मैं यहाँ पे आई, मैं DCP, मैं पुलिस लाइन भी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं खुल करके बताएं मुझे। मैं ऐसे रोज मैं थक गई हूँ यहाँ आकर के। जनपद वाराणसी के कचहरी परिसर में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को प्रदर्शित करने वाली फक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कचहरी परिसर के अधिवक्तागण प्रदर्शित करने वाली फ्लैग्स को गहनता से पढ़ते और समझते देखे गए।
कचहरी परिसर में फक्र प्रदर्शनी के आयोजन के अवसर पर हिंदू जन जागृति समिति ने कश्मीरी हिंदुओं के सुरक्षित पुनर्वसन करने के लिए कश्मीर में स्वतंत्र रूप से पनून कश्मीर नाम से स्वतंत्र प्रदेश के निर्माण की मांग की है। वर्ष 1990 में स्वतंत्र भारत में ही आतंकवादियों द्वारा हजारों हिंदुओं की हत्या की गई और महिलाओं का बलात्कार किया गया। इस घटना को अब 32 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन विस्थापित हिंदुओं का अभी तक पुनर्वसन नहीं हुआ है और ये न्याय से वंचित हैं। 19 जनवरी 1990 के दिन उपेक्षित कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की भीषण वास्तविकता दर्शाने के लिए यहां के कचहरी परिसर में दी बनारस बार एसोसिएशन सभागृह में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने देखा और वस्तुस्थिति समझने की कोशिश की। ये हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में जो कश्मीरी हिंदुओं पर बर्बरतम अत्याचार किया गया था जिहादी तत्वों द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी लगवाई गई है कि इसमें किस प्रकार से अत्याचार किया गया, कैसे उनका वंश विच्छेद किया गया, कैसे ऐसी जघन्यतम यातना दी गई हिंदुओं को कि ताकि वो अपना घर बार और सर्वस्व छोड़ के यहाँ से पलायित कर जाए। तो ये सभागार में लगाई गई है जिसको अधिवक्तागण ये जान सकें कि नहीं कश्मीरी हिंदू भाइयों पर क्या क्या अत्याचार हुआ था और जो वादकारीगण है वो जान सकें, उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी बनारस बार में लगाई गई है। नहीं, इसके पहले भी एक बार लगाया गया था। ये तो हमारा कार्यक्रम वर्ष 2002 से चल रहा है। पूरे भारत में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाने का कार्यक्रम हिंदू जन जागृति समिति करती चली आ रही है और यहाँ ये दूसरी बार ये लगाया गया है प्रदर्शनी इस प्रकार की कि जो अत्याचार के जो चित्र थे, जिस प्रकार यातनाएं उनको दी गई, जो उनके साथ वंश विच्छेद किया गया, जो भी क्रूरतम घटनाएं, उसका जो भी संकलित चित्र है उसी की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह के साथ जनपद भ्रमण पर आई शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा, भारत सरकार की स्टडी टीम ने कलेक्ट्रेट में नीति आयोग द्वारा निर्धारित पैरामीटर पर आकांक्षात्मक जनपद में किए जा रहे कार्यों के संबंध में वार्ता कर जानकारी ली। स्टडीज टीम विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनका फीडबैक लेकर डाटा संकलन भी कर रही है। जनपद चंदौली में हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास को लेकर जनपद भ्रमण पर आए शिक्षा मंत्रालय की स्टडी टीम जिलाधिकारी संग मिलकर विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रही है। चंदौली में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में निर्धारित मानकों पर अपेक्षित प्रगति लाए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों के विषय में संबंधित विभागीय अधिकारियों ने चर्चा के दौरान टीम को अवगत कराया। इसके लिए आगे अपने भ्रमण के दौरान स्टडी टीम द्वारा नीति आयोग के विभिन्न पैरामीटर पर किए जा रहे कार्यों की फील्ड विजिट भी की जाएगी। जनपद चंदौली में आज सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जा रही है, जो कि 13 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत ऐसे 6000 महिलाएं, 6000 बच्चे जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है, छूटा हुआ है, साथ ही गर्भवती महिलाएं लगभग 2000 हैं जिनका टीकाकरण छूटा हुआ है। उन सभी को इस विशेष अभियान के अंतर्गत जो है कवर किया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जनपद चंदौली एक आकांक्षी जनपद है जिसमें स्वास्थ्य की बहुत के पैरामीटर्स पर विशेष फोकस किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम का भी सक्रिय है। बुधवार को जनपद वाराणसी में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के संयोजन में 7 मई को विशाल राष्ट्र जागरण दीप महायज्ञ एवं 8 मई को 10,000 युवाओं द्वारा काशी के समस्त घाटों पर सूर्य अर्धदान की तैयारियों के संबंध में उपजोन के गायत्री साधकों का दायित्व बोध गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। संत रविदास मंदिर राजघाट के सभागार में आयोजित इस दायित्व बोध गोष्ठी को संबोधित करते हुए शांति कुंज हरिद्वार में आए केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ प्रभारी केपी दुबे ने बताया कि गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य को गायत्री मंत्र से दीक्षित करने वाले गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय रहे। गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से ज्ञात हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय की इच्छा थी कि 10 सहस्त्र युवा एक साथ राष्ट्र निर्माण हेतु काशी के अंतर्गत आने वाले घाटों पर सूर्य अर्धदान करें, जिसके उपलक्ष्य में अगले माह ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, एक बहुत पुराना संकल्प महामना मालवीय जी का था। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तब महामना के मन में एक विचार था कि इस पुण्य भूमि काशी में 10,000 युवा एक साथ सामूहिक रूप से गायत्री महामंत्र बोलते हुए गंगा माँ के तट पर सूर्य को अर्घदान करें और एक राष्ट्रीय चेतना बच्चों के भीतर अपनी सांस्कृतिक जागरण की प्रक्रिया पूरी है। उस संकल्प को लेकर के शांति कुंज के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार, हमारी शाखा वाराणसी और यहाँ के सभी गायत्री परिजनों ने भी इस संकल्प को, इस विचार को अपना विचार बनाया और ये निर्णय लिया कि आगामी
गंगा सप्तमी पर अर्थात 8 मई को, तो 7 और 8 2 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। 8 मई को गंगा सप्तमी पर 1 सहस्त्र अर्थात 10 सहस्त्र युवा एक साथ मिलकर गंगा माँ को अर्घदान करेंगे, गायत्री स्तवन का पाठ करेंगे, गायत्री महामंत्र का गान करेंगे और उन युवाओं के लिए एक विशेष संदेश होगा राष्ट्र के नवनिर्माण का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।